अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज नई एक्सरसाइज 6.2 के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें हम स्क्वायर रूट ऑफ कॉमन फ्रैक्शन लेना सीखेंगे कि अगर कॉमन फ्रैक्शन की फॉर्म में नंबर्स हैं तो उनका स्क्वायर रूट कैसे मालूम किया जाता है। देखिए, जब हम कॉमन फ्रैक्शन की बात करते हैं, मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है 25/49, तो रकम अगर इस तरह से फ्रैक्शन की फॉर्म में तो इसको कॉमन फ्रैक्शन कहते हैं। याद रहे कि अगर हमें इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है तो स्क्वायर रूट कैलकुलेट कैसे किया जाएगा कॉमन फ्रैक्शन का। तो याद रहे कि जब हम कॉमन फ्रैक्शन लिखते हैं, मिसाल के ऊपर 25/49, तो इसमें जो ऊपर वाला नंबर है इसको न्यूमरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? न्यूमरेटर। और जो नीचे वाला नंबर है इसे क्या बोला जाता है? दिस इज़ कॉल्ड डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। तो कॉमन फ्रैक्शन की अगर शक्ल में वैल्यूज़ हैं और आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर कहलाता है और नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर कहलाता है। अगर आपको इसका स्क्वायर रूट चाहिए तो स्क्वायर रूट के लिए क्या करेंगे? न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट निकालेंगे और उसके बाद डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट अलग निकलेगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट अलग, यानी 25 का अलग और 49 का अलग, और उसके बाद फिर उनको कॉमन फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे। तो दैट विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। आइए स्टूडेंट, इसको करते कैसे हैं? क्वेश्चन पिक करते हैं पहले। तो मैंने बहुत ही सादा सा सवाल लिया हुआ था। आइए क्वेश्चन पिक करते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन लिखें सब मेरे साथ साथ। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ वन 96/225। ये क्वेश्चन है, 196/225 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। ओके, तो पहले इसका स्क्वायर रूट चाहिए। तो याद रहे कि 196 ये क्या कहलाता है? ये कॉमन फ्रैक्शन तो है पूरी, इसको न्यूमरेटर नंबर बोलते हैं। ये है न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में 196 है और 225 का मतलब कौन सा नंबर? ये डिनोमिनेटर कहलाता है जो अपॉन के नीचे हो, डिनोमिनेटर। तो अगर आपको इस कॉमन फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट चाहिए तो न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट निकालेंगे, फिर डिनोमिनेटर का। आखिर में वेरीफाई भी करेंगे कि जवाब सही है या गलत है। आइए देखें कैसे होगा। सॉल्व में न्यूमरेटर वाला नंबर, उसका स्क्वायर रूट चाहिए आपको, वो लिखना। यहाँ लिखा जाएगा न्यूमरेटर इज इक्वल टू, क्या है न्यूमरेटर बोलें? 196, ये न्यूमरेटर है। इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? प्राइम फैक्टर्स बनाइए इसके 196 के, जो कल सीखे थे हमने। तो 196 आपने लिखा और इसके प्राइम फैक्टर बनाने होंगे। तो किस टेबल से जा रहा है? छोटे से छोटे प्राइम फैक्टर से स्टार्ट करें। 2 से जा रहा है? यस। 2 9 ज़ा 18, ये 19 है, 1 कैरी होगा तो क्या बना? 16। 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी हुआ, क्या बना? 18। 2 9 ज़ा 18, उसके बाद क्या होगा? 7 से जाएगा डायरेक्ट। 7 7 ज़ा 49, फिर 7 से जाएगा। 7 1 ज़ा 7। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स बन जाएंगे। कौन से? ये इसके प्राइम फैक्टर बन गए। तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू 196 के प्राइम फैक्टर बने 2 × 2 × 7 × 7। ओके, अब हमें तो स्क्वायर रूट चाहिए न्यूमरेटर का। तो स्क्वायर रूट देखें कैसे निकलेगा, तवज्जो रहे। ये 196 है। क्या है? 196। स्क्वायर रूट के लिए याद है ना क्या करते थे? 196 के ऊपर स्क्वायर रूट लगाया आपने, इज इक्वल टू
और यहाँ पेयर बना के कॉमन ले लेंगे, पहला पेयर बनेगा और ये दूसरा। पहले पेयर से क्या बाहर, 2 बाहर, और दूसरे पेयर से 7 बाहर। हर पेयर से एक नंबर पिक कर लेते हैं। ओके, तो ये न्यूमरेटर है, याद रहे। ये कौन है, न्यूमरेटर 196, ये उसके प्राइम फैक्टर आ गए, और हर पेयर से एक नंबर बतौर आंसर बाहर आया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें तो 2 7 तक क्या हो जाएगा, 14। तो पता चला यहाँ पर जो रूट 196 है, 196 का रूट क्या होगा, 14 होगा। तो न्यूमरेटर का आपने स्क्वायर रूट निकाल लिया, डेट इज़ 14। इस तरह से न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट हासिल हो जाएगा। ओके, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 196 इज़ इक्वल टू 14। स्टॉप राइटिंग, अभी देख लें, पहले समझ लें कैसे होगा। ये किसका स्क्वायर रूट निकला है, न्यूमरेटर का, यानी ऊपर वाले नंबर का स्क्वायर रूट निकाला। अब हम स्क्वायर रूट किसका निकालेंगे, बोलिए, डिनोमिनेटर का, नीचे वाले नंबर का। तो जिसकी समझ में ये नहीं आया वो नीचे वाले नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा वो समझ लें। तो उसके लिए देखें क्या होगा, तवज्जो रहे। तो यहाँ लिखेंगे उसी तरह बिल्कुल, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में कौन है, 2 2 5, ऐसे ही। अब इसके प्राइम फैक्टर बनाओ 2 2 5 के। तो 2 2 5 के जब आप प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 2 5। अभी सिर्फ समझने पे तवज्जो दें सब। याद है ना इस तरह से प्राइम फैक्टर बनाते थे। किस टेबल से जा रहा है, गौर से देखें, किस टेबल से जाएगा ये, क्या 2 से जाएगा, क्यों, क्योंकि आखिर में ऑड नंबर है ना 5, तो 2 के टेबल में नहीं आता। 3 से चेक करें, 3 से आएगा, 3 2 को साथ शामिल कर लें, 22। तो 3 7 ज़ा 21, 22 और 21, तो क्या कैरी होगा, 1। 3 5 ज़ा 15, फिर 3 के टेबल से आएगा, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी हुआ, क्या बना 15। 3 5 ज़ा, अब किससे जाएगा बोलिए, 5 से। तो 5 5 ज़ा, और फिर 5 1 ज़ा 5। तो इस डिनोमिनेटर में 2 2 5 के जो फैक्टर्स बनेंगे 2 2 5 के, वो क्या बनेंगे, वो आपके सामने आ गए। तवज्जो रहे, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 2 2 5, और इसके प्राइम फैक्टर बन गए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका स्क्वायर रूट निकालें आप डिनोमिनेटर का, तो कैसे निकालोगे, बोलिए, 2 2 5 इज इक्वल टू, पेयर बनाइए, हर पेयर से एक नंबर बाहर आ जाएगा। 3 बाय 3 से एक नंबर उठा लें 3, 5 बाय 5 से एक नंबर पिक कर लें 5, तो क्या हो गया, 3 5 ज़ा 15। तो पता चला कि जो 2 2 5 का स्क्वायर रूट है डिनोमिनेटर का, वो आया 15। तो जिस तरह आपने पहले 196 न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट निकाला था 14, इसी तरह डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट उसी स्टाइल से निकाल लिया, क्या आया 15। अब जब दोनों के स्क्वायर रूट आपको पता चल गए, जब दोनों के स्क्वायर रूट हासिल हो गए, तो अब कॉमन फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, यानी इसका, तो इसको लिखने का कायदा बिल्कुल आसान होगा, वो ऐसे होगा। यस, उसके बाद देखें क्या होगा, तवज्जो है। अब स्क्वायर रूट ऑफ कॉमन फ्रैक्शन, कॉमन फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट निकालना है। 196 अपॉन क्या लिखा हुआ है, 2 2 5, ऐसे ही। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया। अब बताएं 196 का स्क्वायर रूट क्या है, बोलें 14, और अपॉन में 2 2 5 का स्क्वायर रूट क्या है 15। तो पता चला है कि इस पूरे कॉमन फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट 14 अपॉन 15 होगा। तो ये आपका जवाब तो आ गया, ये आंसर आ गया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जवाब दुरुस्त है या गलत है। आइए इसको स्टूडेंट इसको वेरीफाई करते हैं कि आपका जवाब सही है या गलत है। तो वेरिफिकेशन के लिए एक छोटी सी हेडिंग डालते हैं, वेरिफिकेशन। उसमें क्या करेंगे, आपको उस दिन भी कल भी बताया था कि कैसे इसको वेरीफाई करते हैं। जो 14 अपॉन 15 आया है इसको इसी से मल्टीप्लाई करें, 14 अपॉन 15 से।
तो जवाब में क्या आना चाहिए, 196/225 आना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो इसको प्रूफ करने का कायदा बिल्कुल ही आसान है। ये लिखा हुआ है 14/15, इसको करें आपस में मल्टीप्लाई 2 दफ़ा। तो 14/15 स्क्वायर रूट आया, इनको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करो आपस में। तो 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 14 का होते हैं 196, और इस तरह 15 को 15 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 225। तो देखा आपने, सेम नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आ गया जिसका हमें स्क्वायर रूट मालूम करना था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस कॉमन फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट बिल्कुल सही फाइंड आउट किया। तो ये आपका जवाब होगा। दिस विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। समझने पे सिर्फ फोकस करें, प्लीज़ स्टॉप राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ। आप कंपाउंड फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5 राइट 20/121। इसका स्क्वायर रूट सही। तो देखें यहाँ पर कैसे इसका स्क्वायर रूट हासिल होगा। तवज्जो रहे, जिसकी समझ में पहले नहीं आया वो अब समझ ले, फिर एक चांस है आपके पास। यस, याद रहे कि इसको कंपाउंड फ्रैक्शन कहा जाता है। ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है क्या कहलाती है, कंपाउंड फ्रैक्शन, या इसको मिक्स फ्रैक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, याद रहे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिसाल पर ये लिखा हो 2 राइट 1/3, इसको पहले कॉमन फ्रैक्शन में तब्दील किया जाता है। तो उसका कायदा क्या है कि इस नंबर को, सबसे नीचे वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो और 1 प्लस कर दो। 3 to the 6, 6 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7/3। इस तरह ये आम फ्रैक्शन में चेंज हो जाती है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन हो गई और ये कॉमन फ्रैक्शन हो गई। इसी तरह यहाँ पर ये मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है 5 राइट 20/121। तो पहले इसको कन्वर्ट करना होगा किस में, कॉमन फ्रैक्शन में। तो कॉमन फ्रैक्शन में कैसे तब्दील करेंगे, इट इज़ वेरी इजी एंड सिंपल। तो सॉल्व की हेडिंग डालें और फिर 5 20/121, ये है मिक्स फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन है ये, मिक्स फ्रैक्शन है। 5 राइट 20/121, इसको पहले कॉमन फ्रैक्शन में चेंज किया जाएगा। तो कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका एक आसान मिसाल से हमने समझ लिया। क्या करते हैं, बोलिए। जो नीचे वाला नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 से, और जो भी जवाब आएगा उसमें प्लस कर देंगे 20। तो 121 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 121 है ना, इसको 5 से करें। 5 1 द 5, 5 2 द 10, 01 कैरी हुआ, 5 1 द 5 और 1 6, 605, और उसमें फिर 20 प्लस कर देंगे। क्या करना होगा, 20 प्लस। तो 5 में 0 प्लस करेंगे 5 आएगा, 0 में 2 प्लस करेंगे 2, 6 ऐसे ही नीचे ऊपर आएगा तो 625। तो ऊपर न्यूमरेटर में बन जाएगा 625 और अपॉन में 121 को उसी तरह लिख दिया जाएगा। तो ये कायदा होता है मिक्स फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करने का। जब ये कॉमन फ्रैक्शन में चेंज हो गया तो बाकी स्क्वायर रूट अब वैसे ही निकालेंगे जैसा भी पिछले क्वेश्चन में निकाला था। तो उसका कायदा क्या समझाया आपको, तवज्जो रहे। ये नंबर कौन सा कहलाता है, बोलें, ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो पहले न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट निकलेगा, उसके बाद डिनोमिनेटर का। तो देखें न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। न्यूमरेटर इज इक्वल टू 625, यही है। इसके लिए आपको फिर दोबारा क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। इसके प्राइम फैक्टर कोई निकाल सकता है, क्या निकलेंगे इसके प्राइम फैक्टर, बोलिए।
2 के टेबल से जाएगा या 3 से जाएगा या 5 से जाएगा? ये 2 के टेबल से तो जा नहीं सकता, 3 के टेबल से भी नहीं आएगा। 3 2 × 6 और 2 25, ये 3 के टेबल में नहीं आता। 4 से भी नहीं आ सकता, 4 इवन है और 5 ऑड है। 5 के टेबल से करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 6 1 कैरी हो गया, क्या बना 12। 5 2 ज़ा 10 और ये 12 है तो क्या कैरी होगा 2, 25 बना। 5 5 ज़ा 25, अब फिर 5 से जाएगा। 5 2 ज़ा 10, ये 12 है, क्या कैरी होगा 2, 5 5 ज़ा 20, फिर 5 से जाएगा। 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से जाएगा। 5 1 ज़ा 5। तो इसके प्राइम फैक्टर देख लें क्या बनना है। तो न्यूमरेटर कौन है 625 और इसके प्राइम फैक्टर ये आपके सामने आ गए। कौन से आ गए 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब इसका चाहिए हमें स्क्वायर रूट। क्या मालूम करना है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के लिए आप क्या लगा देंगे ऊपर 625 के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दीजिए इज़ इक्वल टू, और यहाँ पेयर बनाएं। कितने पेयर बनेंगे 2। पहले पेयर से क्या बाहर 5 मल्टीप्लाई, फिर दूसरे पेयर से क्या बाहर 5, इनको मल्टीप्लाई कर लें तो 5 5 से क्या हो जाएगा 25। तो पता चला जो न्यूमरेटर है 625, न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट क्या आ गया 5 5 ज़ा 25। तो जो न्यूमरेटर था उसका स्क्वायर रूट हासिल हो गया 25। अब इन द सेम वे आपने किसका स्क्वायर रूट निकालना है बोलिए डिनोमिनेटर का। तो इसका तो आपने निकाल लिया। अब इसकी बारी है 121 की। तो जिसकी समझ में यहाँ नहीं आया वो वहाँ समझ ले। आइए देखते हैं कैसे होगा। 121 का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा। नहीं, डिनोमिनेटर, अब डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट निकालना है इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है बोलें 121 है, इसका स्क्वायर रूट निकालें। तो उसके लिए 121 के प्राइम फैक्टर बनाने पड़ेंगे। बताएं, कल बताया था आपको। ये डायरेक्ट किससे जाएगा, ये 2 3 5 इन सब से नहीं जा सकता, डायरेक्ट ये 11 से जाएगा। किससे 11 से। 11 1 ज़ा 11, ये 12 है, क्या कैरी होगा 1, तो 1 1 11 हो गया। फिर 11 1 ज़ा 11, फिर 11 से जाएगा 11 1 ज़ा, तो बस 2 ही प्राइम फैक्टर बने इसके 11 × 11। तो डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, फिर से देख लें यहाँ पर कैसे होगा। डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 121 और इसके प्राइम फैक्टर आ गए 11 मल्टीप्लाई 11। अब आपको तो स्क्वायर रूट चाहिए, हमें क्या मालूम करना है स्टूडेंट इसमें स्क्वायर रूट। बिल्कुल सेम उसी तरह और ऐसा पिछला सवाल किया, तो उम्मीद आप समझ रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 121, इसको स्क्वायर रूट में लिख लें, और जब आप इसे स्क्वायर रूट में लिखेंगे तो यहाँ पेयर बनाएंगे, याद है ना ऊपर पेयर बनेगा। तो हर पेयर से एक नंबर, एक ही पेयर बनाए तो सिर्फ क्या बार आ जाएगा बोलिए 11। तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट क्या होगा 11 होगा। अब क्या करना है आपने, अब आखिर में आंसर लिखना है। तो आंसर में किसका स्क्वायर रूट निकाला हमने 625 अपॉन 121, और इससे पहले भी आप चाहें तो ये लिख सकते हैं 5 राइट 20, तवज्जो रहे किसका स्क्वायर रूट निकालना था इस नंबर का। 5 राइट 20 अपॉन 121, इसको मिक्स फ्रैक्शन को चेंज किया था, कॉमन फ्रैक्शन में क्या बना था 625 अपॉन 121, और फिर हमें इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना था। तो वो स्क्वायर रूट हासिल हो चुका है। ऊपर वाले का क्या आया बोलिए 625 का 25, और 121 का क्या आया 11। तो दिस इज़ योर फुल एंड फाइनल आंसर। ये इसका जवाब आ गया 25 अपॉन 11। लेकिन वेरीफाई करते हैं कि जवाब सही है या गलत है। तो वेरिफिकेशन के लिए क्या करना होगा बोलें, सो इजी एंड सिंपल। वेरिफिकेशन के लिए आपको करना ही होगा कि जो भी स्क्वायर रूट आपने निकाला उसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करो आपस में। तो 25 अपॉन 11 को मल्टीप्लाई करें 25 अपॉन 11 से। इसके लिए आपकी मल्टीप्लिकेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जब 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है 625,
5, और जब 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 121। देखा आपने, दोबारा वही चीज़ आ जाएगी। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरह से प्रूव हो जाता है। और अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाना हो तो फिर 625 को 121 से डिवाइड करके भी मिक्स फ्रैक्शन में लाया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल इतना काफ़ी है प्रूफ। इस तरह से जो है सवाल हल हो जाएगा। तो पता है क्या चला है कि अगर आपको कॉमन फ्रैक्शन की फॉर्म में या मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है तो न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट अलग निकलेगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट अलग निकलेगा। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट निकल आएगा फिर उसे फ्रैक्शन में पुट करके असल स्क्वायर रूट वैल्यू निकालेंगे। और प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा? प्रूफ करने का तरीका भी बिल्कुल आसान है कि जो भी आंसर आया आपका स्क्वायर रूट निकलने के बाद उस आंसर को, उस नंबर्स को आपस में 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें। अगर आपस में 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने पर वही क्वेश्चन आ जाता है जिसका स्क्वायर रूट आपने फाइंड आउट किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका मालूम करदा स्क्वायर रूट बिल्कुल दुरुस्त होगा। तो दिस इज़ मेथड। एक्सरसाइज 6.2, ये आपने 2 क्वेश्चंस किए, आप एक्सरसाइज 6.2 से पिक करते हैं। ये लिखें हम आप लोग प्लीज, एक्सरसाइज 6.2, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ यस इसका जो पहला है वो है 49/64। पहला क्वेश्चन 49 मेरे साथ साथ लिखना शुरू कर दें। जिनके पास कॉपी नहीं, कोई किसी और कॉपी पे लिखें, कोई भी कॉपी निकाल के लिखना शुरू कर दें। ओके स्टार्ट। किसी भी कॉपी पे लिख लें, कोई मसला नहीं है। आइए स्टूडेंट देखें ये कैसे सॉल्व होगा। इस फ्रैक्शन को क्या कहते हैं बताइए सबसे पहले, क्या नाम है इसका? कॉमन फ्रैक्शन। क्या कहते हैं इसे? और कॉमन फ्रैक्शन में ऊपर वाला नंबर क्या कहलाता है? बोलिए, न्यूमरेटर। नीचे वाला नंबर क्या कहलाता है? डिनोमिनेटर। तो आपने इस फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट निकालना है, तो सॉल्व की हेडिंग डालें, और सॉल्व की हेडिंग में पहले न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट निकालेंगे, फिर तो यहाँ लिखेंगे न्यूमरेटर। मेरे साथ साथ लिखें, अब आप समझ तो गए ना 2 सवाल आपके ज़रिए। तो न्यूमरेटर में 49 मौजूद है, इसका स्क्वायर रूट देखें कैसे निकलेगा, तवज्जो रहे। तो 49 के आपको प्राइम फैक्टर बनाने पड़ेंगे। किससे जाएगा ये 49? ये डायरेक्ट 7 के टेबल से जाएगा। किससे? 7 के टेबल से स्टूडेंट जाएगा। तो 7 का टेबल लगाएं, 7 7 दा 49, फिर 7 से जाएगा, 7 1 दा 7। तो 49 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? 7 मल्टीप्लाई 7, ऐसे ही। अब इसका स्क्वायर रूट चाहिए आपको। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लगाएंगे तो बताइए क्या करना होगा? अभी अभी हमने समझा है स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, बोलिए। पेयर बनाएंगे ना, 7/7 का क्या बनेगा? पेयर। उस पेयर से एक नंबर बतौर आंसर बाहर आ जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा। तो 49 का स्क्वायर रूट हो गया 7, तो न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट आपने निकाल लिया 7 होगा। ओके, अब किसका स्क्वायर रूट निकालना है? डिनोमिनेटर का। आइए आप डिनोमिनेटर का निकालते हैं। तो डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है? देखो 64। आप 64 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। बनाइए भाई, किस टेबल से जाएगा? ओड से। देखो क्या 2 से जा सकता है? यस। 2 3 दा 2 2 दा, फिर 2 से जाएगा, 2 1 दा 1 कैरी हुआ, 12 बना, 2 6 दा, फिर 2 से जाएगा, 2 8 दा 16, फिर 2 4 दा 8, फिर 2 से जाएगा, 2 2 दा, फिर 2 से जाएगा, 2 1 दा 2। यानी कितने 2 आ गए?
प्राइम फैक्टर कितने आ गए 1 2 3 4 5 6। तो अब इसको कैसे लिखा जाएगा? तो इसको लिखने का कायदा बहुत आसान है। तो आपने लिखा 64 इज इक्वल टू 6 दफ़ा 2 लिख लें, 1 2 3 4 5 और 1 6। अब आपको तो स्क्वायर रूट चाहिए 64 का, तो स्क्वायर रूट लगाने के बाद यहाँ ऊपर पेयर बना लें। कितने पेयर बनेंगे 1 2 3। हर पेयर से एक नंबर पिक कर लें, 2 बाई 2 पेयर से एक नंबर पिक किया 2, यहाँ से भी एक नंबर पिक किया 2, थर्ड पेयर से भी एक नंबर पिक किया 2। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, 2 टू द 4 4 टू द 8, क्या आ गया 8। तो पता चला कि 64 का स्क्वायर रूट 8 होगा। समझ गए बात? तो इस तरह से जो आपने 49 का स्क्वायर रूट भी निकाल लिया और 64 का स्क्वायर रूट भी निकाल लिया, दोनों के स्क्वायर रूट हासिल हुआ। लेकिन अभी जवाब मुकम्मल नहीं हुआ। अब आपको तो स्क्वायर रूट चाहिए फ्रैक्शन का, कॉमन फ्रैक्शन का, तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे। कॉमन फ्रैक्शन लिखेंगे 49 अपॉन 64, स्क्वायर रूट लगाइए ऊपर, ऊपर न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का क्या है अभी स्क्वायर रूट बोलिए 7, और डिनोमिनेटर का क्या है 8। तो ऊपर हो जाएगा 7 और नीचे क्या हो जाएगा 8। तो ये आपका आंसर हो गया। लेकिन अब आंसर तो आ गया, वेरीफाई करेंगे जवाब सही है या गलत है। तो उसको वेरीफाई करने का तरीका क्या समझाया? वेरिफिकेशन में दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में 2 दफ़ा। तो 7 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 8, यानी 7 अपॉन 8 जो जवाब है इसको आपस में 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें। 7 7 का क्या होता है और 8 8 का, तो क्या वही आ गया क्वेश्चन जिसका आपने स्क्वायर रूट निकालना था 49/64। तो इसका मतलब है कि आपने बिल्कुल सही जवाब हासिल किया प्रूफ। ओके, लिख लीजिए सर। तो स्टूडेंट्स आपने तरीका देखा कि किस तरह से जो है कंपाउंड फ्रैक्शन यानी मिक्स फ्रैक्शन का या कॉमन फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट मालूम किया जाता है। न्यूमरेटर का अलग, डिनोमिनेटर का अलग। जब स्क्वायर रूट निकल आते हैं तो फिर उनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं, और वेरिफिकेशन के लिए जो भी जवाब आता है उनको आपस में 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मल्टीप्लाई करने पर सवाल कम बैक हो जाए तो इसका मतलब है आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त होगा। उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम डेसिमल पॉइंट का स्क्वायर रूट कैसे मालूम करते हैं वो लेना सीखेंगे इंशाअल्लाह। बस सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।